अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। टॉपिक हमारा चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में कम्बिनेशन की मिस्टेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे देन के साथ किस टाइप की कम्बिनेशन की मिस्टेक्स जो हैं वो होती हैं। तो देन को हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में। हमारे पास सेंटेंस है टीना इज़ वाइजर देन हिना। अब यहाँ पर मिस्टेक्स जो होती हैं कॉम्बिनेशन में वो क्या होती हैं, देन के बाद यहाँ पर जो है वो सब्जेक्टिव केस आना होता है लाजमी तौर पर, लेकिन समटाइम्स हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर लेते हैं, तो फिर ये मिस्टेक होती है इसमें। तो याद रखिए, अगर आप देन को कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ कर रहे हैं तो फिर देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है या नाउन है तो उसका जो केस होगा वो लाजमी तौर पर सब्जेक्टिव केस होगा। फिर है कंपैरिजन में देन के साथ एनी का इस्तेमाल। हमारे पास सेंटेंस है स्मिथ इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये होती है कि आप एनी के बाद अदर नहीं लगाते। याद रखिए, अगर आप कंपैरिजन में देन को यूज़ कर रहे हैं और अगेन ये यूज़ होगा कंपैरेटिव डिग्री में, तो अगर आप देन के बाद एनी ला रहे हैं तो फिर आपको लाजमी तौर पर एनी अदर लगाना पड़ेगा। अगर आप अदर का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल। अगर फ़िक्रे में नो सूनर है तो फिर देन का इस्तेमाल किस तरह से होगा। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा, नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, फिर देन सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट और फिर उसमें सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन क्या है, नो सूनर के बाद डिड, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, फिर उसके बाद देन एज अ कंजक्शन, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा चूँकि पहला हिस्सा पास्ट में है। तो सेंटेंस है नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास, नो सूनर डिड एंटर फर्स्ट फॉर्म, देन कंजक्शन, और सेकंड सेंटेंस क्या है, द टीचर स्टार्टेड द लेक्चर। मैं जैसे ही क्लास में दाखिल हुआ टीचर ने लेक्चर शुरू कर दिया। तो देन जो है वो कंबाइन करेगा दो फिक्रों को, नो सूनर डिड के साथ वाला फिक्रा और उसके बाद वाला फिक्रा। दूसरा जो यूज़ है नो सूनर के साथ वो है हैड के साथ। नो सूनर हैड, फिर उसके बाद पहले फ़िक्रे का सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, देन एज अ कंजक्शन फ़िक्रे के दो हिस्सों को मिलाने के लिए, फिर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब जो है वो आएगा। नो सूनर हैड आई सॉल्व माई टेस्ट देन द बेल रैंक। ठीक है, यहाँ पर नो सूनर, यहाँ तक पहला फ़िक्रा, नो सूनर हैड आई सॉल्व माई टेस्ट, मैंने अपना टेस्ट हल किया ही था, देन द बेल रैंग के घंटी बजी। तो जो सेकंड सेंटेंस होगा देन के बाद ये वाला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, वही जो वर्ब में कम्बिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, तो बनता ये भी वही है, दो चीज़ें इजाफी हैं, नो सूनर और देन। तो देन के ये कॉम्बिनेशन है जी, नंबर 1 कंपैरेटिव डिग्री में, नंबर 2 एनी अदर के साथ, नंबर 3 नो सूनर के साथ। नो सूनर में दो हैं, एक वो फ़िक्रे जिनमें नो सूनर के बाद डिड होगा और एक वो फ़िक्रे जिनमें नो सूनर के साथ हैड होगा, फिर थर्ड फॉर्म होगी, फिर देन होगा। थैंक यू।